यह कहानी है वैशाली की, एक ऐसी नगरी जो धरती पर उतर आया कोई स्वप्न थी, जहां हवाओं में केवड़े और चंपा की खुशबू बहती थी, झीलों में कमल की पंखुड़ियां तैरती थीं और सूर्य की रोशनी महलों की छतों पर सोने की तरह चमकती थी। वैशाली सिर्फ एक नगर नहीं थी, वह कला, संगीत और संस्कार की जीवित तस्वीर थी। और इस स्वर्ग जैसी नगरी की सबसे अनुपम कृति थी आम्रपाली, एक ऐसी स्त्री जिसकी सुंदरता मात्र देखने की नहीं, महसूस करने की चीज थी। दोस्तों, इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें। आम्रपाली की सुंदरता ऐसी थी कि उसके चेहरे पर चांदनी जैसी शांति थी और चमक ऐसी कि आंखें खुद को झुका लें। उसकी आंखें विशाल और गहरी थीं, शांत झीलों की तरह, जिनमें देखो तो मन डूब जाए। होंठ लाल कमल की पंखुड़ियों जैसे, और जब वो मुस्कुराती तो ऐसा लगता जैसे सारी प्रकृति भी हंसने लगी हो। उसका गला पतला और स्वर युक्त, जैसे वीणा के तार हों, और उसकी आवाज में वह मिठास थी कि जैसे किसी ऋषि की तपस्या से जन्मी हो। उसकी देहयष्टि को देख लोग कहते, शिल्पकारों की कल्पना की भी सीमा है, पर आम्रपाली उस सीमा से परे है। नाजुक कमर, कटी में ऐसी लचक जैसे हवा खुद उसे देखकर बहाव सीखती हो। वह चलती नहीं थी, बहती थी, जैसे कोई गंध, कोई कविता, कोई अधूरी रागिनी। राजा महाराजा, सेठ साधु, कवि कलाकार, सभी उसकी एक झलक पाने को व्याकुल रहते, पर वह भीड़ में सबसे अकेली थी, क्योंकि सबने उसके सौंदर्य को देखा पर कोई उसकी आत्मा को नहीं जान सका। तभी वैशाली में आए एक साधारण भिक्षु, जो वस्त्रों से नहीं अपने मौन से चमकते थे, जो आंखों में करुणा लिए चलते थे, भगवान बुद्ध। जब उन्होंने प्रवचन दिया तो आम्रपाली भी उस सभा में जा पहुंची, और पहली बार किसी की नजरों में उसे वासना नहीं, सम्मान और मौन प्रेम दिखा। बुद्ध बोले, रूप तो रेत है, समय की हवा उड़ाकर ले जाएगी, लेकिन जो सत्य है वह भीतर छिपा है, वही अमर है। आम्रपाली के भीतर कोई दरवाजा खुला। उसे ऐसा लगा कोई उसकी आत्मा को देख रहा है, कोई उसे बस शरीर नहीं, मनुष्य मान रहा है। प्रवचन के बाद वह खड़ी हुई और बोली, भगवान, क्या आप मेरे घर भिक्षा लेंगे? सभा सन्न रह गई। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, भिक्षा भावना से मिलती है, स्थान से नहीं। अगले दिन बुद्ध आम्रपाली के घर पहुंचे। वहां कोई आडंबर नहीं था, केवल श्रद्धा थी। आम्रपाली ने अन्न परोसा, पर वह अन्न नहीं, उसका हृदय था। भोजन के अंत में बुद्ध ने कहा, तुम्हारा सौंदर्य विलक्षण है, पर यह एक दिन ढल जाएगा। यदि तुम अपने भीतर के सत्य को जानो तो तुम उस सुंदरता को पा सकोगी जो मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है। वह क्षण आम्रपाली के जीवन का मोड़ था। उसने सब कुछ छोड़ दिया, महल, रत्न, सम्मान, यश, और बुद्ध के संग में दीक्षित हो गई। अब वह नगरवधू नहीं, आर्य का आम्रपाली थी, साधना और सेवा की प्रतिमा, जिसने सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्रेम वह नहीं जो शरीर को बांधे, बल्कि वह है जो आत्मा को मुक्त करे। और ऐसी ही प्रेरक कहानियां लेकर हम हाजिर होते हैं, जो कहानियों में रोमांचित कर देने वाली हो, जिनके शब्दों में महसूस कराने की क्षमता हो। ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी लेकर हम आते हैं। आपका अपना चैनल रमेश कुमार 0.5। एक ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जहां शब्दों में आत्मा बसती है और कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती हैं।